Good morning, student. Today I am going to start your lesson 11, class 5th. Okay. So your chapter's name is line, angle and triangles. ठीक है. लाइन हम जानते हैं कि लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो भी हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं वो क्या होती है, आपकी लाइन होती है. एंगल्स क्या होते हैं, आपके, क्या आपको पता है? एंगल्स वो होते हैं जो आपकी लाइंस को, जिसका दो एंडिंग पॉइंट होते हैं. ठीक है, जिनके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं और जो एक दूसरे से दो लाइन जब एक दूसरे से अटैच होती हैं. इन एजुकेशनल ज्योमेट्री एन एंगल इज अ फिगर फॉर्मेटेड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड ऑफ द एंगल. उनके जो साइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं. शेयरिंग अ कॉमन एंडिंग पॉइंट, जिनके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स. वो क्या कहलाते हैं, एंगल्स के वर्टेक्स कहलाते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं आपके एंगल. ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल. ट्रायंगल्स क्या होते हैं, देखिए ये आपकी हो गई एक सिंपल लाइन, इसे हम लाइन कहते हैं. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एंगल. राइट, इनकी टू लाइन्स है. ठीक है, इनके दो एंडिंग पॉइंट्स हैं. लाइन तो इनकी टू है बट दो एंडिंग पॉइंट्स हैं और ये थोड़ा सा मुड़े हुए हैं. ठीक है, एक दूसरे से अटैच्ड हैं. तो ये आपके क्या हो गए, इनके टू एंडिंग पॉइंट्स हो गए. ठीक है, एंड जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, वो इनके ऐसे होते हैं. ठीक है, उनके तीन जो है ऐसे पार्ट्स, ऐसे पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, वो तीन साइड से अटैच्ड होते हैं. ठीक है, एक लाइन को हम थ्री टाइप से अटैच कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका ट्रायंगल बन जाता है. क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो ये आपका लाइन है, ये आपका एंगल है एंड ये आपका ट्रायंगल है. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इसमें क्या है, अबाउट प्लेन. ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्लेन क्या होते हैं. प्लेन क्या होता है, प्लेन ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम नॉर्मल, एक सपाट होती हैं. ठीक है, एकदम नॉर्मल होती है. जस्ट लाइक कि आपकी ये डेस्क है या ये क्या है, ये प्लेन है. आपका जो फ्लोर होता है, घर का जो फ्लोर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्लेन होता है. ठीक, और आपका जो टेबल होता है वो भी क्या होता है, प्लेन होता है. आपका जो रूम होता है वो भी क्या होता है, वो प्लेन होता है. ठीक है, प्लेन के बाद हम आते हैं पॉइंट्स पे. पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ऐसे बिंदु जो होती है, ऐसे बिंदु जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं. जैसे ए दे दिया, इसको पी दे दिया, या इसको पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया. कोई भी नाम हम जो है अपने मन से इन पॉइंट्स को दे सकते हैं. बेसिकली ये लाइन है और ये पॉइंट है. क्लियर हो गया. अब इन पॉइंट्स को एक दूसरे से ऐड करके हम क्या करते हैं, लाइन बना लेते हैं. क्लियर हुआ आपको? दो पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं. क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो जैसे कि इस पॉइंट का नेम है ए, इस पॉइंट का नेम है बी, तो ये क्या हो गई, आपकी टू लाइंस हो गई. ठीक है, अब क्या आता है, लाइंस सेगमेंट्स. लाइन के सेगमेंट कितने होते हैं, टू होते हैं. जैसे मैंने अभी बताया, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है. इससे भी जैसे हम यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला टू हो जाएगा, ये वाला वन हो जाएगा, ये वाला टू हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आपके सेगमेंट्स कितने होते हैं, टू सेगमेंट्स होते हैं. ईच लाइन हैव टू सेगमेंट्स. ठीक है, फिर रे वाली जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो वन साइड पॉइंट आउट करती हैं. इसके एंड जो होते हैं वैसे तो दो होते हैं. ठीक है, बट ये क्या करती हैं, ये शो किसको करती हैं, वन साइड को शो करती हैं. क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम आते हैं काइंड्स ऑफ लाइंस पे. ठीक है, लाइंस के कितने काइंड होते हैं, टू काइंड होते हैं. ठीक है, एक कैसा होता है, एक होता है आपका पैरेलल लाइन. ठीक है, पैरेलल लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन को ही हम पैरेलल लाइन कहते हैं. जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, वो आपकी ऐसे भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या रेक्टेंगल भी हो सकती है, लेकिन क्या होगी, वो स्ट्रेट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन. ठीक है, सेकेंड आपकी कौन सी होती है,
पैरामेडिकल लाइन, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो टू लाइंस जो होती हैं, जब एक लाइन, टू लाइंस जब किसी भी जगह से एक दूसरे को कट करती हैं तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। जैसे ऐसे ज्वाइन होती हैं तो इसको हम परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, बट अगर ये ऐसे इसको क्रॉस कर गई, इसको ऐसे कट कर गई, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई। क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, ठीक। आपका चैप्टर क्या है, 12A है, राइट। चैप्टर नेम 12A। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियरिफाई द फॉलोइंग फिगर्स। जो फिगर्स दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, उनके नामों को क्लियर करना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि ये क्या है, ये आपकी एक नॉर्मल लाइन है। देन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है और ये ऐसे शो हो रहा है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी रे वाली लाइन हो गई, राइट। फिर ये आपके क्या हो गए, लाइन के दो सेगमेंट्स हो गए हैं, है ना। तो ये आपके जो दो सेगमेंट्स हो गए हैं, तो ये कौन सी हो गई, ये आपकी सिंपल लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन के दो सेगमेंट्स हैं और ये लाइन है आपकी सिंपल लाइन है, ठीक है। तो ये सिंपल लाइन है, ये आपकी रे लाइन है और ये आपकी लाइन है, ठीक है। तो इसको हम अपनी नोटबुक में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डालेंगे चैप्टर नेम, देन चैप्टर नंबर, देन हम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको, आपको लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना है, ये फर्स्ट वाली कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट, कौन सी है, लाइन, LINE, लाइन, SEGMENT, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई थी कौन सी है, रे है आपकी, राइट। एंड जो आपकी थर्ड वाली है वो कौन सी है, ये आपकी सिंपल लाइन है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों साइड आपके ऐसे कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो ये क्या, कौन सी है आपकी लाइन है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपको पॉइंट आउट किया गया है दो टाइप से, ठीक है। यहाँ पे भी गोल है और यहाँ पर भी गोल है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ही है, तो जब यहाँ पॉइंट होता है और यहाँ पॉइंट होता है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट होता है, तो वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होती है। और जब एक साइड को शो करता है तो वो रे लाइन होती है। और लाइन तो सिंपली ऐसी ही होती है, चाहे आप इसको ऐसे बना लें और चाहे आपको दो पॉइंट्स को जोड़ करके बना लें, तो ये क्या हो जाती है, आपकी लाइन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, इंडेफिनिटी द पैरेलल लाइन सेगमेंट। आपको क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं इनको क्या करना है, इंडिफाइन करना है, ठीक है। इंडिफाइन मीन्स क्या करना है, इनको आपको शो जो भी कर रहे हैं उनको लिखना है अलग अलग, ठीक है। कि एक लाइन कौन सी, A और B है, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी कौन सी है, C और D है, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको इंडिफाइन करना है कि कौन सी लाइन है, ठीक। सो हम यहाँ पर आपकी नोटबुक में आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ करने के आफ्टर आप क्या करेंगे, आप लाइंस का जो भी नंबर है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया A और B है, राइट। कौन सा है, A B, राइट। फिर आपका जो सेकंड वाला है, आपने ऐसे कर दिया कि अब एक लाइन कंप्लीट हो गई, देन आपकी सेकंड कौन सी है, C और D, राइट। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, C और D, ठीक है। क्लियर हो रहा है। जैसे नेक्स्ट आपका है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लाइन A और B, राइट। A और B है, अगर हम ऐसे ABCD के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, B और A, राइट। देन
यहाँ पर हमने बताया कि ये आपकी लाइन एक कंप्लीट हो गई। देन आपकी सेकेंड लाइन कौन सी है, सी एंड डी, तो हमने यहाँ पर सी डी लिख दिया। देन आपकी थर्ड लाइन कौन सी है, ई एंड एफ, ये आपकी हो गई। ठीक है, दैट इज योर आंसर। अब सिमिलरली आपको इसका और इसका आंसर आपको देना है, राइट डाउन करके आप मुझे सेंड करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या है, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। दिए गए चीजों को आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये लाइन है ए और बी, क्या है इसका 2 पॉइंट्स है, तो ये क्या है, सिंपल लाइन है, राइट, ये सिंपल लाइन है। सो हम यहाँ पर देखते हैं जो आपका ए और बी है वो क्या है, इसमें एंडिंग पॉइंट कितने हैं, एक भी नहीं है। पॉइंट्स हैं क्या, नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मैच करेंगे, हम इसको मैच करते हैं नो एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। देन हम ये देखते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट्स हैं, राइट। यहाँ पर कितने एंडिंग पॉइंट्स हैं आपको दिख रहे हैं, 2 एंडिंग पॉइंट्स, राइट, 2 एंडिंग पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, एल और एम, एल और एम में कितने एंडिंग पॉइंट्स हैं, 1 एंडिंग पॉइंट्स है, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके जो फिगर्स दिए गए हैं यहाँ पर, count the number of the segments in each of following figure and name them। आपको क्या करना है, काउंट करना है सारे सेगमेंट्स के नंबर्स को और उनको क्या करना है, इस फिगर में जो भी उनका नेम दिया गया है तो आपको क्या करना है, उनके नेम्स को लिखना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, ये आपका ए से स्टार्ट हुआ, ए बी आपका फर्स्ट सिग्नल, आपका फर्स्ट सेगमेंट कौन सा हुआ, ए एंड बी हो गया, राइट। फिर आपका सेकंड सेगमेंट कौन सा हो गया, बी एंड सी हो गया, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ए से ही स्टार्ट होता है, राइट। तो ये ए से स्टार्ट हुआ है, देन आपका कहाँ पहुँचा, बी पर, तो ए बी हो गया एक सेगमेंट आपका। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, देन आपका बी और सी, ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। ठीक, थर्ड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है सी से और डी पर एंड हो जाता है, राइट। तो थर्ड सेगमेंट आपका कौन सा होता है, सी डी। देन आपका फोर्थ सेगमेंट कहाँ से होता है, डी से स्टार्ट होकर के ए पर फिनिश हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, डी और ए। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, आपको ऐसे ही फिगर बना करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, देन चलिए एग्जाम्पल में मैं आपको एक और बता दे रही हूँ कि मैंने कैसे किया। यहाँ पर देखते हैं ए और बी यहाँ से है, राइट। तो फर्स्ट सेगमेंट क्या हो गया आपका, ए बी। ठीक है, सेकंड सेगमेंट क्या हुआ, बी और सी, राइट, बी सी हो गया। देन सी और डी, राइट, सी डी हो गया। देन आपका डी और ई, डी ई हो गया। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, ई और एफ, ई एंड एफ। ठीक है, एफ एंड यहाँ पर क्या है, जी, एफ एंड जी। फिर देन कॉमा, देन जी से लास्ट वाला सेगमेंट आपका कहाँ पर आता है, ए पर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जी और ए कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपके जो फिगर्स है 1 2 3 4 आपको क्या करना है, कितना तो इजी वर्क है। ठीक है, आपको ये सेगमेंट्स को काउंट करना है और काउंट करके आपको अपनी नोटबुक में ये फिगर्स के आगे एज अ सॉल्यूशन लिखना है या फिर एज अ आंसर लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं अब हम स्टार्ट। तो क्या दिया गया है, अ पॉइंट हैज़ नो, एक पॉइंट के पास क्या नहीं होता है, अ पॉइंट हैज़ नो। आप बताएं कि पॉइंट्स के पास क्या नहीं होता है, लेंथ होती है, नहीं होती, राइट। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, LENGTH। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, और क्या नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है, राइट। लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, और क्या, थिकनेस भी नहीं होती, मोटी भी नहीं होती, वो पतली भी नहीं होती, राइट। तो क्या होता है, थिकनेस भी नहीं होती है, राइट। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, लाइन एक्साइड इन
line extend in both direction. both means दोनों. लाइन क्या करती है, दोनों डायरेक्शंस में शो कर सकती है, एक्सटेंड करती है. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ऐसे है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको कर सकते हैं, तो बोथ डायरेक्शन. ठीक है, फिर क्या होता है आपको क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, लाइन सेगमेंट्स हैव डिफाइन. लाइन का जो सेगमेंट्स होता है वो क्या डिफाइन करता है, लेंथ को. किसको, लंबाई को ही तो करता है, राइट. लेंथ को वो डिफाइन करता है, LENGTH लेंथ. ठीक है, वो लेंथ को डिफाइन करता है. नेक्स्ट आपका क्या आता है, अ रे हैज. जो रे वाली लाइन होती है वो उसका क्या होता है, डिस्टेंस. उसके पास क्या होता है, डिस्टेंस. A ray has distance in ending point intersect intersect. ठीक है, तो क्या होगा, a ray has distance and point intersect. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, राइट T for true and F for false. ठीक है, स्टेटमेंट्स. तो आपको क्या करना है, जो भी आपके स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगर ट्रू है तो आपको T लिखना है, और अगर फॉल्स है तो आपको क्या लिखना है, F लिखना है. अ पॉइंट हैज ऑन एंडिंग फाइंड पोजिशंस. अ पॉइंट हैज इनडिफाइंड पोजिशंस. अ पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, पोजीशन को इंडिफाइड करता है, नहीं, क्योंकि वो तो एक ही जगह पर रहता है ना, पॉइंट कहीं पर हिल के नहीं जाता. तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया. ठीक है, अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. क्या एक प्लेन जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, राइट. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लेन सरफेस होता है वो फ्लैट होता है. ठीक है, देन ए रॉ हैज 2 एंडिंग पॉइंट. ए रॉ जो लाइन होती है जो, तो उसमें क्या होते हैं, 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, नहीं, मैंने अभी आपको बताया था ना, उसका एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, राइट. एक ही इसका एंडिंग पॉइंट होता है और ये मार्क करती है नेक्स्ट साइड की ओर. तो ये क्या होता है, ये रॉ वाली आपकी लाइन है, तो इसमें कितने एंडिंग पॉइंट है, 2 तो नहीं है, 1 ही है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स. क्लियर, दैट्स ऑल फॉर नाउ. अभी आपको अपनी नोटबुक में सब कुछ अरेंज करना है, एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको मुझे देना है. इफ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच.